अच्छा फल मिलता है। जो तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, पर जो डरवैया है वचन का, आज्ञा का, वो अच्छा फल मिलता है। समझ आ रहा है भाई? आ रहे हैं ना? हम घर बनाते जा रहे हैं ना, पहले बुनियाद रखे, फिर दीवार उठाए, है ना? फिर दीवार उठाया तो कैसे कैसे उठाए, वो सब हमने सुना भी, देखा, परिवार को लिए, और उसके बाद छत को भी देख लिए। छत क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह हमारा छत है, वही हमारा सुरक्षा है। ठीक है, तो जरूरी है हर दिन। और आगे चौथी बात में जो बताने जा रहा हूँ, वो घर की सुरक्षा के लिए एक और चीज होता है, जो घर की सुरक्षा के लिए, आप बताएंगे क्या होता है? घर की सुरक्षा के लिए एक और चीज है जो उसके बगैर सुरक्षा नहीं होती। दरवाजा। आप कहते हैं क्या दरवाजा बंद करके, रात में क्या कहते, दरवाजा बंद है कि नहीं? दरवाजा, हाँ, दरवाजा क्या है? सुरक्षा है। अगर दरवाजा बंद है तो कोई अंदर नहीं आ पाता। दरवाजा आप मजबूत बनाते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। ठीक है ना? तो घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे होते हैं। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए, बोर तो नहीं लग रहा ना आपको? बोरे थोड़ी लग रहा है। घर को बनाने, देखिए परमेश्वर बना रहा है ना, कि घर के बनाने वाले अगर परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने के वाले परिश्रम। तो अभी हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकार के घर देख रहे हैं ना, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों को देखते रहे परिवार और उसको सदस्य। तो घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है ना, खिड़की और दरवाजा। उसी प्रकार मसीह परिवार में सीमाएं होती हैं। घर का दरवाजा हमारी सीमा है। हालेलुया। घर के दरवाजा सीमा है। आपके पास 5 कमरे रहे, 10 कमरे रहे, बहुत बड़ा घर रहे, जब मुख्य गेट से, घर के मुख्य दरवाजे से आप बाहर निकल गए तो सुरक्षा की सीमा से बाहर निकल गए। घर के अंदर आपकी सुरक्षा थी, लेकिन आप कहाँ निकल गए? घर से बाहर निकल गए। तो सीमा का मतलब क्या होता है? जो दरवाजा लांघता है, जो सीमा लांघता है, ऐसे घर से घूमने जाना, ड्यूटी जाना, काम पे जाना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। सीमा का मतलब होता है, घर में परमेश्वर ने सीमा बनाया है। सीमा मतलब मर्यादा। और अगर आप मर्यादा लांघते हो, दरवाजा लांघ दिए, तो कहते हैं बेटा रहे या बेटी रहे, जीवन साथी रहे, अगर उसने दरवाजा लांघ दिया, मतलब समझ रहे हो? पति और पत्नी के बीच की बात होती है। पति और पत्नी, अगर पत्नी है, पति है और पत्नी अगर घर के दरवाजा लांघ दी, मर्यादा लांघ दी, समझेंगे आप? क्योंकि दरवाजा और खिड़की जो होते हैं ना, वो घर की सीमा होते हैं। क्या होते हैं? सीमा। और जो सीमा लांघता है वो पाप करता है। क्या? पाप करता है। जो घर की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं, उसी प्रकार मसीह परिवार भी परमेश्वर के वचन के दायरे में रहते हैं, घर के दायरे में रहते हैं। और जो घर लांघ देता है वो सीमा लांघ देता है, दरवाजा लांघ देता है, वो सीमा लांघ देता है। जैसे कि नीति वचन 12:4, थोड़ा समझिए आप, समझेंगे इसको। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण। लज्जा का काम करती मतलब सीमा लांघ दी। परमेश्वर ने घर का दरवाजा रखा था, कहा है कि घर का दरवाजा सीमा मत लांघना, और उसने क्या कर दिया? सीमा लांघ दिया। मतलब पत्नी अगर घर की सीमा लांघती है तो और किसी के पास जाती है, तो अवश्य जानिए कि उसका पति के लिए और समाज के लिए, कलीसिया के लिए क्या कारण बनेगी? वो लज्जा का कारण
और अपने पति की हड्डियों की सड़ने का कारण। तो जीवन भर वो पति तकलीफ पाता रहेगा, क्या तकलीफ पाता रहेगा। उसी प्रकार ये स्त्री के लिखा है कि जो दरवाजा लांघते हैं, और उसी प्रकार पुरुष के लिए भी लिखा है। नीति वचन 6 का 27 से 29 में ये पति के लिए लिखा है। मैंने पहली पत्नी के लिए बताया, अब पति के लिए बता रहा हूँ। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? इसके ऊपर पढ़ेंगे तुम 26 को। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। ठीक है। और 27 पद में क्या लिखा है? क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले? छाती पर आग रख ले मतलब इस प्रकार गंदी और गलत स्त्री से संबंध बना ले तो छाती पर आग रख ले और न जले। हो सकता है छाती पर आग रखने के बाद नहीं जलेगा। तो बहुत से लोग छाती पर आग रख लेते हैं, बाहर चले जाते हैं अपने घर का सीमा नांग करके, है ना। घर में पत्नी है, जीवन साथी है, लेकिन सीमा नांग दी, आग रख ली। क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। इस कारण मसीह परिवार की मजबूती के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है कि पति एवं पत्नी अपने परिवार का जो प्रत्येक सदस्य है वो सीमाओं के भीतर रहे, मतलब खिड़की और दरवाजा न लांघे। बहुत बार लड़कियां विवाह के समय दरवाजे तो नहीं लांघ पाती क्योंकि बड़े बूढ़े लोग उधर रहते हैं, भीड़ रहती है, तो खिड़कियां लांघ देती हैं। खिड़की से रस्सी उतार करके क्या करती है, भाग जाती है। तो खिड़की और दरवाजा क्या है? क्या है? हमारा मर्यादा है। क्या है? मर्यादा है, सुरक्षा है। इससे बाहर नहीं निकलने को बोला जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना सब? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं ना। विवाह किया आपने, अच्छा किया है। विवाह तो क्या है, सब बातों में आदर की बात समझी जाती है। विवाह को नहीं बोल रहा हूं, आपने विवाह किया, अच्छा किया, अपने जीवन साथी चुन लिया, अच्छा किया। लेकिन जो आप दरवाजा लांघ दोगे, मतलब पति को छोड़ के किसी और की तरफ आगे बढ़े, इसके लिखा है। पति अगर पत्नी को छोड़ के अगर आगे बढ़ जाता है और किससे का, इसको लिखा है। ये है मर्यादा, ये है सीमा, ये परिवार का। तो हर एक को सीमाओं के भीतर रहकर जीवन बिताना है, लांघना नहीं है। जो कुछ परमेश्वर पिता ने आपको दिया है, जोड़ा दिया है, पति दिया है, पति में रहिए, पत्नी दिए, पत्नी में रहिए, संतुष्ट रहिए। सीमा मत लांघिए, क्योंकि परमेश्वर पर स्त्रीगामी और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। क्या करेगा? इब्रानी 13 के 4 में लिखा है। क्या लिखा है? 13 का 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ये परिवार बना रहा है प्रियो। प्रभु घर बना रहा है, मतलब क्या बना रहा है? परिवार बना रहा है। दूसरी कलीसिया बना रहा है। आपका परिवार ही घर की कलीसिया कहला रही है, घर का चर्च कहला रहा है। सोचिए आप इस बात को। सपन्याय इकोनॉमी का लिखा है। सपन्या ये कभी खुलता नहीं है ना, इसलिए नहीं खोल पा रहे हैं।
बहुत कम खुलता है उस सफर। दिन मैं उन उन सबों को दंड दूंगा जो ड्योढ़ी को जो ड्योढ़ी को लांघते दरवाजा लांघते हैं, लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और भर देते हैं। छल से भर देते हैं। ड्योढ़ी लांघते मन को दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हर जगह घेरेगा, बताएगा, दरवाजे में रहो, सीमा में रहो, बाहर नहीं जाना। आ रहे समझ? अब आखिरी बात में जो बताने जा रहा हूं, देखिए ये तो बन गया। देखिए घर तो नींव भी बन गया, टीपीसी हो गया, ऊपर क्या बन गया, दीवार भी बन गया, छत भी बन गया, दरवाजा खिड़की भी लग गए। अब क्या बाकी है? क्या बाकी है? अब डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग भी समझ आ रहा होगा तो मैं वहां बता दिया। क्या बोलते हैं वो, आपको क्या है कुंभ का, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब करने लगे। वो नहीं बता रहा हूँ, घर के बता रहा हूँ ना, वो तो बात की चीज है। वो तो घर के अंदर आ जा रहा है ना। चलिए ठीक है, वो तो घर के अंदर बना लिया हो। ओके। घर की दीवारों की सुंदरता किससे होती है? हाँ, मतलब छपाई और पुताई, रंग। तो रंग लगाने से पहले आप उसको क्या करते हैं? छपाई कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसमें पुताई करते हैं, रंग लगाते हैं, पुताई करते हैं, रंग लगाते हैं, पुताई करते हैं, है ना। तो ये रंग क्या है जो इससे घर सुंदर दिखता है? कितना भी अच्छा घर बना रहा हो, अगर वो उसका पुताई नहीं हुआ है तो सुंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिखता। किससे दिखता है सुंदर? तो हमारी सुंदरता, कलीसिया की सुंदरता किससे है? हाँ? कलीसिया की सुंदरता किससे है? फलों से। फलों से फल, अगर आपके जीवन में फल दिख रहा है तब परमेश्वर को सुंदर दिखेगा। आत्मा का फल। एक सुंदर मसीह परिवार में आत्मा के फलों का पाया जाना बहुत जरूरी है। ये आपका रंग को दिखेगा। आपका कई जो रंग जो आपको बना, कहाँ कहाँ पर किस किस, देखिए यहाँ पर, देखिए ये छत में यहाँ पर किनारे किनारे कैसे बॉर्डर लगा दिए सुंदर दिखने के। अब आ रहा है सुंदर दिख रहा है। इधर से यहाँ तो मतलब सफेद पौधे से कहाँ दिखता, बॉर्डर बना दिए ना, नीचे बॉर्डर बना, देखिए बना है ना। अब बहुत, अब ये क्या बोलते हैं, पिस्ता कलर है ना, नहीं वो कलर है हल्का सा पिस्ता टाइप का कलर है, और सुंदर दिखता है, इससे लाइट अच्छी दिखती है। तो चलिए ये आपने जो घर के लिए रंग चुना, लेकिन परमेश्वर ने क्या रंग चुना है? आत्मा का फल, जिससे हम सुंदर दिखते हैं। देखिए अगर आप कितना भी अच्छा सुंदर व्यक्ति रहे, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप सुंदर दिखेंगे? क्षमा नहीं है तो सुंदर दिखेंगे? भलाई नहीं तो सुंदर दिखेंगे? आप करोड़पति अरबपति रहे, भलाई नहीं करते हैं, दिखेगा सुंदर? तो ये आत्मा का जो फल है वो रंग है। क्या है? हमारा रंग है, जिससे हम सुंदर दिखते हैं। और ये गलाती 5:22 से, पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। गलाती 5:22। सबसे पहले क्या है? प्रेम। प्रेम है। और जो व्यक्ति के अंदर आनंद नहीं है, रात दिन चिड़चिड़ा कुकड़ा रहा है, उसको खाऊं कर रहा है वो,
किसी को काटने जैसे, किसी को चापने जैसे करा तो वो आदमी पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो प्रेम है लेकिन आनंद नहीं है, प्रेम है लेकिन आनंद नहीं है, तो किस काम का? तो पहला क्या है? प्रेम, फिर आनंद। अब वो आदमी मेल नहीं रखता किसी से, बैर रखता है, तो बैर रखने वाला आदमी आप पसंद करेंगे? नहीं। क्या है? मेल। उसके बाद धीरज, किसी बात पर धीरज, उतावला है, और उतावला करके हर काम बिगाड़ देता है, पसंद आएगा आदमी? नहीं। धीरज। उसके बाद कृपा, उसके पास सब कुछ है लेकिन किसी पर कृपा नहीं करता, पसंद आएगा? नहीं। उसके बाद भलाई, वो कभी किसी पर भलाई नहीं करता, पसंद आएगा आदमी? नहीं आएगा। विश्वास, उसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो ईश्वर पर विश्वास है तो ईश्वर का भय नहीं है, तो जिसको ईश्वर का भय नहीं वो आदमी सही काम करेगा? नहीं करेगा। तो विश्वास। उसके बाद नम्रता, वो आदमी कितना भी दौलतवान रहे, रूपवान रहे, ताकतवर रहे, अगर नम्रता नहीं है तो व्यक्ति, देखिए पेड़ अगर फल से लद जाता है तो झुक जाता है। नम्रता, वो जितना भी ज्ञानी विद्वान रहेगा वो नम्रता है तो झुक जाता है। घमंड नहीं दिखाता उसके अंदर, नम्रता घमंड नहीं लाने देता, और नम्रता है। तो ये, और उसके बाद आखिरी क्या है? संयम। मतलब अपने सब चीजों पर संयम रखता है, क्रोध पर संयम रखता है, बुराई पर संयम रखता है, मुंह पर संयम रखता है, कान पर संयम रखता है, आंख पर संयम रखता है, हर चीज पर जो संयम रखता है, मन पर संयम रखता है। और संयमी आदमी ही जो अपने शरीर को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। चाहे आप संसार को जीत लो, खुद को नहीं जीत पाए हो, खुद से हार गए हो, तो फिर परमेश्वर आपको, लोग आपको विजेता नहीं बोलेंगे। सिकंदर जीता तो था लेकिन खुद से क्या हो गया? हार गया, है ना, खुद से हार गया। इतने देशों को हराने वाला सिकंदर आखिरी में बहुत 35 साल से कम उम्र में वो क्या हो गया? मृत्यु को चला गया वो। क्यों? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह परिवार में प्रत्येक समय अच्छी बात होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, अच्छा कार्य होना चाहिए, तभी आपको देखकर लोग कहेंगे कि वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा मसीह है। इसको देखकर आपके अंदर के फलों को, आपके घर के रंग को, आपके घर का रंग मतलब ये मत बोलना कि ये रंग, रंग मतलब आप पवित्र आत्मा का फल होता है। तो मत्ती 7:20 में यीशु मसीह ने बताया है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम उन्हें पहचान लोगे। किसको? किसी मनुष्य को पहचाना किससे है? फलों से। मतलब उनके रंग से घर पहचाना जाता है। किसी को पता पूछोगे ना, वहां पर जो वो पीले रंग का जो मकान है ना दिख रहा है, उनके घर जाना। अब पूछे ना, वो घर पीला रंग में पता है, रंग भी पहचान घर का। हमारा पहचान आत्मा के फल, वही हमारा रंग है। तो प्रभु ने क्या कहा? तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। क्यों? आगे बढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? बहुत भविष्यवाणी की, लेकिन आगे और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से दुष्ट आत्मा निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म भी किए, बहुत किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि उनके अंदर आत्मा का फल नहीं था। आश्चर्य कर्म भी करते थे, दुष्ट आत्मा भी निकालते थे, भविष्यवाणी भी करते थे, बड़ा बड़ा चमत्कार भी करते थे, लेकिन उनके जीवन में न तो पवित्रता थी, न उनके जीवन में अच्छाई थी, न आत्मा का फल था, न प्रेम था, न आनंद था, न कृपा थी, न भलाई थी, न संयम थी, न धीरज थी,
न नम्रता थी, कुछ नहीं भाई। अगर ये सब चीजें नहीं है, नथिंग, तो फिर कुछ नहीं है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई। कई घरों में जाकर देखो, बहुत सारे से दिन भर झन 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 करते रहती है। और जैसे वो अंडे देने के बाद अंडे सब खत्म, पूरा अंडे डालती है, उसके बाद जब मुर्गी सेने के लिए अंडा सेने के लिए बैठती है, तो अंडा सेने वाली मुर्गी कैसे करती है? कुड़ुक 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 कुड़ुक, दिन भर कुड़कुड़ाती रहती है ना, सब तरफ जाकर कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़। ये सेने वाली मुर्गी टाइप का हो जाता है, कट 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 करते रहते हैं। और कई लोग दिन भर झनझनाते रहते हैं, झन 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 झन। प्रेम नहीं है तो झन 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 झन, कुड़कुड़ कुड़कुड़, ये सब है। उनके सामने कहीं प्रेम का गीत गा देंगे तो दौड़ा देंगे लोग। उनको सिखाने के लिए मत गा देना प्रेम का गीत। प्रेम रखता हूं मैं, वो इतना दौड़ाएंगे। क्यों नहीं रखते है ना, वो नहीं रखते। दूसरे उम्मीद मत करना, जो झंझना रहा उसके नजदीक नहीं जाया जाता है। बच्चे लोग ना, जब उनके माँ बाप झंझन झंझन कुटुर होता था तो बच्चे दूर रहता है, सीमा दूर रहना भैया, न जाने कब किस पर क्या पड़ जाए, इसको क्या पड़ जाए। और अक्सर देखेंगे एक बच्चे को जब धड़ाक से पड़ता है ना, बाकी 3-4 बच्चे फरार हो जाते हैं। बच्चे रहते नहीं वहां पर, क्योंकि उसको मालूम है कि वहां झंझनाहट और कुड़कुड़ाहट है, प्रेम नहीं है। और एक नजदीक चला के बच्चे दुलार करेगा, करके दुलार थोड़ी करेगा, तड़ाक रहता है। पति गुस्सा पति पर, बच्चे पर, पति गुस्सा बच्चे पर, ऐसा होता है। इसलिए भैया इस बात को समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। लूका 13:7 में क्या कहा? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक। तो परमेश्वर को क्या क्या चाहिए? क्यों तो क्या ढूंढने आता है हमारे अंदर? फल ढूंढे, और नहीं पाएगा तो काट। इसलिए तो यूहन्ना ने बोला, अब कुल्हाड़ी पेड़ों के जड़ों पर रखी हुई है ना। इसलिए क्यों काट के आग में फेंकेगा। ये आत्मा का फल बहुत जरूरी है। और यूहन्ना 15:2-6 पर पढ़ो। जो डाली मुझ में है और फल और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, वो ये सब फल, ऐसा केला संतरा नहीं बोल रहा है, वो मौसमी नहीं बोल रहा है, वो नारियल नहीं बोल रहा है, वो कौन सा फल बोल रहा है? आत्मा का फल बोल रहा है। यीशु मसीह किस फल की बात कर रहे हैं? आत्मा की फल। जो डाली मुझ में नहीं फलती, हाँ मुझ में है लेकिन नहीं फलती, उसे काट डालता हो। क्या लिखा है? और जो फलती है उसे वह छांटता है। हाँ, जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। जो मुझ में है और नहीं फलती उसे काटता और आग में झोंकता है। वो फल चाहता है भाई, है मुझ में है, बना हुआ है लेकिन नहीं फल रहा है, हटो। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? फल चाहिए। अब हमारे अंदर कलीसिया में क्या क्या अच्छे गुण पौलुस लिखता है, फिलिप्पी 4:8 में लिखता है। फिलिप्पी 4:8 में लिखता है क्या? निदान हे भाइयों, क्या लिखा? निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहानी मतलब अच्छी लगती हैं, जो बातें मनभावनी है, जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की
हाँ, ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाया, जो अच्छी बातें हैं उन पर ध्यान लगाओ। अब ये नहीं कि पड़ोसी की बुराई के मकान लगाओ, ध्यान लगाओ। यहाँ के लंथन बातों में ध्यान लगाओ, बेकार की बातों में ध्यान लगाओ। ध्यान उस पर लगाओ जो बातें अच्छी है, तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी है, उन पर ध्यान लगाओ। ठीक है। एक कहावत है, यदि आपका धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, और यदि आपका स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, कुछ गया, और यदि आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्या? सब कुछ गया। क्या गया? क्या चीज जाने पर? चरित्र जाने पर। तो एक परिवार का निर्माण, ये 5 बातें आवश्यक है जो मैंने आज आपको बताया। एक परिवार का घर मतलब एक परिवार का निर्माण, ताकि सुंदर मसीह को देखकर लोग परमेश्वर की आशीषों उपस्थिति को अनुभव करें और कहें कि धन्य पिता कि तू अपनी कलीसिया बनाता है और अपने परिवारों को बनाता है। तो घर को तू बनाता है, परमेश्वर तूने उसके घर को बना दिया, मतलब उसके पूरे परिवार को बना दिया। बिगड़ों को बनाया है ना? कितने बिगड़ों को बनाया है, बड़े बड़े गुंडों को बनाया, बड़े बड़े हत्यारों को बनाया, बड़े बड़े डाकुओं को बनाया परमेश्वर ने, स्मगलरों को, हत्यारों को, यहाँ तक कि बड़े बड़े जादूगरों को, ब्लैक मैजिक करने वाले, काला जादू करने वाले, तंत्र मंत्र करने वालों को परमेश्वर ने बनाया, उनको लाया अपने मार्ग पर और कहा देख इसके बाद तुझे जीवन नहीं मिल पाएगी, छिप जा। तो अब हम आ तो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या दिखना है? फल, आत्मा का फल। अब परमेश्वर परिवार को बनाया है, तो मैंने बताया सबसे पहले क्या बनाया, क्या रखा? नींव रखा। उसके बाद दीवार, दीवार के लिए क्या क्या चीज लगा? ईंटें। ईंटें कौन है? हम लोग हैं परिवार के। हमको आपस में जोड़ने के लिए क्या क्या किसे जोड़ा है? सीमेंट से। सीमेंट क्या है? प्रेम। अकेला सीमेंट नहीं लगा, उसके साथ और क्या लगा? रेत। रेत क्या है? फिर उन दोनों को ऐसी ऐसी सूखा सूखा कर दिए, तो क्या किए? पानी। पानी क्या है? परमेश्वर। वो उसने क्या किया? उसको मिला करके फिर दीवारों को क्या करती? ईंटों को चिपका दिया, जोड़ को मजबूत कर दिया, ठीक है ना, और मजबूत करके दीवारों को बना दिया। दीवार बन जाने के बाद फिर उसने क्या बनाने को कहा? बनाया छत। छत क्या है? परमेश्वर का वचन। उसके बाद क्या बनाया? दरवाजा। दरवाजा क्या है? हमारा सीमा। क्या है? हमारा और मर्यादा, और मर्यादा, हमारी सुरक्षा, मर्यादा। मर्यादा मतलब परमेश्वर कहता है यहीं तक रुको। उसने समुद्र का सीमाना बना के क्या कहा? यहीं तक रुको, आगे मत बढ़ना। इसीलिए समुद्र आगे नहीं बढ़ता। और अगर समुद्र आगे बढ़ जाए तो 3 भाग जल और 1 भाग थल है। थल एक ही भाग है। 3 तरफ से जब समुद्र दबा देंगे तो क्या होगा? पूरा डूब जाएंगे, खत्म सब। इसीलिए समुद्र का सीमाना बनाया, कहा यहीं तक रहना। आकाश का सीमाना बना, यहीं तक रहना। वायु का सीमाना बना, आगे वायु नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, एक सीमा तक ऑक्सीजन है, ठीक है। मनुष्य की उम्र का सीमाना बनाया, सब कुछ का सीमाना बनाया, दिन रात का सीमाना बनाया, अंधेरे उजाले का सीमाना बनाया। तो उसी प्रकार परमेश्वर सीमाना बनाता है हमारे घरों का। कहते हैं कि दरवाजा मत लांघना, मतलब मर्यादा मत लांघना। हालेलुया। कोई समझ? तो ये दरवाजा बन गया। दरवाजा के बाद हम कह रहे हैं घर सुंदर नहीं दिख रहा है, तो क्या किए? उसको सीमेंट करके, सीमेंट तो है ही प्रेम और रेती, वो तो है ही, दीवार बनाने वाली काम है वो। अगर हम प्लास्टर करें तो क्या लग रहा है? अरे नहीं, सीमेंट और रेती लग रहा है ना, वो तो दीवार में भी लगा है ना, तो वो तो हम मजबूत कर रहे हैं उसको, मतलब हमारा प्रेम और मजबूत हो रहा है, सीमेंटेड हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है, तो ईंटों में पानी नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब तूफान नहीं आएगा। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं कि अब वो हो गया, तो फिर आगे रंग, आत्मा के फल, और यही परमेश्वर हमसे चाहता है।
तो इस तरह से एक घर बनता है। क्या आप लोग भी अपना घर नहीं बनाओगे? तो कैसे बनाओगे? आपसे तो बनेगा नहीं। आप किसको कहोगे बनाने के लिए? हमारे घर बनाइए, ठीक है? तो बनाएगा तो फिर आपका घर भी सुंदर बन जाएगा। एक प्रभु का महल बन जाएगा, प्रभु का भवन बन जाएगा, कलीसिया बन जाएगा, चर्च बन जाएगा आपका। हाउस चर्च सब हाउस चर्च मिला करके हम चर्च बन जाते हैं। यही आज का महिला सभा के लिए कि घर को कौन बनाती है? जो बुद्धिमान है अपने घर को और मूड उसको अपने हाथ से। तो आप लोग तो प्रभु की बेटियां हो, तो अपने घर को बनाओगे ही। इसलिए मैंने आज घर बनाने की बात कहा। हालेलुया। ताकि प्रभु को दें और आप भी बनाने में लग जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें।